हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का चैप्टर है डायरेक्शन। और आपको पता होगा डायरेक्शन से बहुत ही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और यह चैप्टर जो है यह चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को आपको हम क्लियर कराएंगे। तो आपका थोड़ा सा पहले क्वेश्चन देखने से पहले डायरेक्शन पर कुछ नियम, कुछ ट्रिक्स आपको बताना चाहते हैं, पहले उसे समझ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से लगाना। ओके, देखिए आपका क्या है, आपका चैप्टर ही है डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन है। ठीक है, लिख देते हैं। एक बार फिर से आप लोग को ध्यान रहे कि कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। कई बच्चे ऐसा रहता है कि गीता गा जाओ और यही नहीं पता चलता है कि उसमें राम कौन थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान देंगे आप लोग। डायरेक्शन है आपका, तो चलिए इसे रिमूव करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका यहाँ जैसे NESW। अब आप लोग सोच रहे होंगे NEWS क्या है, तो आपको बता दें ये आपका एक चक्र है डायरेक्शन का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ समझिए, आपका यहाँ क्या होता है, आपका यहाँ नॉर्थ होता है एंड आपका यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है एंड यहाँ वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग, कई बच्चे अब समझ रहे होंगे, कई लोगों को तो यही उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण ये याद होगा। चलो ये भी हम इस पे ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए, ईस्ट को क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। ठीक है, ये आपका पूरब होता है। फिर आपका ये क्या होता है? साउथ को क्या कहेंगे? दक्षिण कहते हैं, हिंदी में दक्षिण कहते हैं। ध्यान रखेंगे। देखिए, इसको दूसरे कलर से चूज़ कर लेते हैं जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। दूसरा कलर चूज करते हैं। देखिए, तो इसे ईस्ट को कहते हैं पूरब, ये आपका पूरब होता है। एंड साउथ क्या होता है? आपका दक्षिण होता है, ये आपका दक्षिण है। एंड इस साइड में आपका पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है, तो ये पश्चिम हो गया आपका। फिर ये नॉर्थ को आप लोग उत्तर कहते हैं, हिंदी में उत्तर हो गया। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया, तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब इन डायरेक्शनों में भी 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। इससे पहले रिमूव करते हैं तब आपको समझाते हैं। देखिए, इनके बीच में भी आप लोग डायरेक्शन देखे होंगे। देखिए, यहाँ आपका क्या था? यहाँ आपका वेस्ट था। तो देखिए, इनके बीच में ऐसे होता है। देखिए, तो इसके बीच में क्या बोलेंगे इसे? इस वाले डायरेक्शन में इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, उत्तर पूरब बोलेंगे। इस साइड वाले को साउथ ईस्ट बोलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? पूरब, दक्षिण और पूरब बोलेंगे। फिर इनके बीच वाले को साउथ एंड वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ इसके बीच वाले में क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से 8 डायरेक्शन हो गए। पहले मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताया, फिर इनके बीच वाले भी डायरेक्शन को मैंने क्लियर करवाया। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर थोड़ा सा दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये भी आपको हम समझाने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही 2 क्वेश्चन, इसी 2 बातों पर ये पूरे क्वेश्चन डिपेंड है टाइप 1। ओके, तो चलिए अब इस टॉपिक को हम रिमूव करते हैं, डायरेक्शन को, दूसरे उस पर आते हैं, टॉपिक पर ध्यान देंगे। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी बात है, यहाँ देखिए, दूसरी बात आपको समझना है दाएं मुड़ना। क्या? दाएं मुड़ना। बच्चे दाएं बाएं में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि दाएं मतलब बाएं मतलब क्या होता है। तो समझे, दाएं मुड़ना मतलब इसका क्या होगा, यहाँ समझे, मतलब यह होगा कि जब दाएं होगा तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लॉकवाइज बोलते हैं। और क्लॉकवाइज जब बोलेगा तो किस साइड में आप लोग मुड़ेंगे? क्लॉकवाइज जब कहेगा तो आप लोग यूँ चलेंगे, यूँ चलेंगे। ठीक है, अब जब फिर ये इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स कॉपी में नोट डाउन करें कि दाएं मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब होता है आप लोग ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, फिर बाएं, अब हम देखेंगे बाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा। ठीक है, बाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। बाएं मुड़ने का मतलब होता है बाएं मुड़ना। देखिए, बाएं मुड़ना, मुड़ने का मतलब, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं।
और आपको किस तरीके डायरेक्शन में चलना होता है आपको बता दें, आपको यूँ चलना होता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लें कि दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज होता है, बाएं मुड़ने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। इतना बात समझ पाया है। तो अब देखिए कई बच्चों को राइट लेफ़्ट याद रहता है, राइट लेफ़्ट भी आपको लोगों को बता देते हैं कि राइट लेफ़्ट क्या होगा। देखिए राइट मुड़ने का मतलब क्या होगा आप लोग समझें। राइट मतलब दाएं मुड़ना ही होता है। दाएं को क्या कहते हैं, दाएं को इज इक्वल राइट कहते हैं। और राइट ही आपका क्या होता है, आपका होता है क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है। फिर दूसरी बात बायां, बायां को क्या कहते हैं, देखिए बाएं को कहते हैं लेफ़्ट कहते हैं, और लेफ़्ट को अगर देखा जाए क्या बोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इतना समझिए, जब दाया राइट क्लॉक आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दाएं को ही राइट बोलते हैं और राइट जब रहेगा तो क्लॉकवाइज करना है। बाया है तो अगर कई बच्चे लेफ़्ट उनको याद रहता है तो लेफ़्ट मतलब बायां ही होता है, और जब बाया कहेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। चलिए हम आप लोग को चिन्ह भी बता देते हैं, इसका चिन्ह यूँ होगा और इसका चिन्ह यूँ होगा। देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए इसका मतलब होता है यूँ डायरेक्शन में और इसका मतलब होता है यूँ डायरेक्शन में। तो इतनी बातों को आप लोग पहले नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रख लें। अब थोड़ा सा और बात भी थोड़ा सा समझें, फिर आप सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन पे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरी बात ये समझना है आपको, जब कहेगा एक बार कहाँ मुड़े, एक बार दाएँ मुड़े, तो आपको डिग्री नहीं पता है कितना वो डिग्री बोल रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि 90 डिग्री आपको मुड़ना है। ठीक है, अगर एक बार कहेगा आपको कि बाएं मुड़े, तो इसका मतलब भी एक बार बायां मुड़े, तो इसका भी अर्थ है कि आपको 90 डिग्री ही घूमना है। और आपको बता दें ये डायरेक्शन के बीच में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ एंड वेस्ट, इसके बीच में जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बीच में जो डिग्री है वो 90 है, इतना समझेंगे। जब कहेगा नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री घूमे, तो इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ से आपको 90 डिग्री यहाँ ईस्ट पर आना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, आप क्वेश्चन देखेंगे। इतना आपको बात समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन जब हम टाइप 1 का देखेंगे, कुछ बातें उसी के साथ क्वेश्चन के साथ ही समझाते चलेंगे, और आप लोग ये जितनी बातें हमने बताया डायरेक्शन का आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना, और इसी बातों पर ही आपको सारे क्वेश्चन डिपेंड है, चुटकियों में लगा सकते हैं। चलिए इतना आपको कोई नहीं समझाता होगा, बस सिर्फ प्रैक्टिस लगवाते चले गए होंगे सारे क्वेश्चन। देखिए आपका टाइप 1 का क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, और जितने भी मैंने आपको नोट करवाए हैं उसे सब लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए प्रश्न है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बाईं ओर। बाईं ओर मतलब आपको किस डायरेक्शन में चलना है, आपको मैंने बताया है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो देखिए ध्यान दें, यहाँ बाया मतलब यहाँ 135 बाई जा रहा है, और बताया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका यू डायरेक्शन में आप लोग चलेंगे। फिर कह रहा है जो नॉर्थ से आपको वेस्ट तक जाना है। पहले हम यहाँ डायरेक्शन का चित्र बनाएंगे जिससे आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। देखिए ये होगा आपका डायरेक्शन, यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, यहाँ होगा ईस्ट एंड यहाँ हो गया वेस्ट। ठीक है, प्रश्न है कि उसका एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, मतलब उत्तर की ओर इस डायरेक्शन में वो खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो यहाँ खड़ा है, ये उत्तर ही तो हुआ आपका। नॉर्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तर बोलते हैं। इतना तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया। यहाँ खड़ा है क्या, वह 135 बाईं ओर घूमता है, मतलब वो बायां मतलब लेफ़्ट, और लेफ़्ट मतलब बायां, और बायां मतलब किस डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मैंने डायरेक्शन बताया था यूँ। तो उत्तर से आप लोग यूँ डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब यूँ डायरेक्शन में आप लोग को चलना है। और मैंने बताया था इसके बीच का डिग्री कितना होता है 90, वो चला है 135 डिग्री बाएँ से। तो आप लोग बाएँ से जब चलेंगे,
दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए जब उस डायरेक्शन से वो चला, ये 90 पूरा उसने कर लिया, बायां ही चलना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक न्यू। ठीक है, बार बार मैं एक चीज़ रिपीट करती हूँ जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। अब फिर 90 हो गया, फिर 90 यहाँ हो गया, मतलब पूरा भी ये 90 नहीं चलेगा क्योंकि इसके बीच में भी 90 है। जब आप लोग 90 और 90 को जोड़ेंगे तो वो तो 180 हो जाएगा, बट हमको कितना ही चलना था, 135 डिग्री चलना था। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना है कि इसके बीच वाला तो मैंने 90 चला, फिर यहाँ से मैं सिर्फ इसके बीच में 45 ही डिग्री चलूँगी। ठीक है, 45 डिग्री ही चलना है आपको, आधा, मतलब 90 का आधा कितना होता है, 45 ही तो होता है, आपको पता होगा। देखिए 45 को जोड़ा तो 90 हो जाएगा, तो 90 का जब हम आधा लेंगे तो 45 हो गया, और जब 45 को हम 90 में इस साइड में, इस वाले 90 में जोड़ेंगे तो आपका 135 हो गया। ठीक है, तो इतना आपको बीच वाला पता है 90 होता है, फिर इतना आधा ही आपको चलना है, मतलब वो आधा 45 डिग्री पर आकर रुक गया। अब जब 45 और 90 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दें, 45 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 135 डिग्री हो जाएगा, और बोला भी था 135 डिग्री पर वो घूमता है तो वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि डायरेक्शन के, 4 डायरेक्शन के बीच में भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ आप उसने 45 डिग्री पर आकर रुक गया, तो इसके बीच में कौन सा डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, बताइए। मैंने बताया था साउथ और ईस्ट का, मतलब वह आकर रुका है दक्षिण पश्चिम दिशा में रुका है। आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, दक्षिण पश्चिम, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम दिया है और काफ़ी समझाया है जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में भी यही सारी बातें मैंने बताया था, और ये जो टाइप 1 है ये बाएँ दाएँ एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि इसके बीच में 90 होता है, ये चला कितना है, 135 चला है, वो भी उत्तर दिशा की ओर से चला है, बाएं, मतलब ये ऐसे चला है। तो जब मैंने ऐसे चलाया तो 90 इतना पूरा उसने तय किया, फिर आधा तय किया, तब 45 को 90 में जोड़ा, आ गया 135, और 135 जो आया है वो आपका साउथ और ईस्ट में आया है। ठीक है, सॉरी साउथ ईस्ट में नहीं आया है, समझिए, आपका आया है साउथ वेस्ट में आया है, साउथ वेस्ट। देखिए ये वाला साउथ और ये वाला वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में आया है, मतलब दक्षिण पश्चिम में आया है। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, सारे डाउट को आपको क्लियर कराया जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, वह 135 डिग्री दाईं ओर घूमता है, वह आप किस दिशा में जा। ठीक है, पहले डायरेक्शन यहाँ बना लेते हैं। ये आपका हो गया डायरेक्शन, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। तो प्रश्न ही है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब वह व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए समझिए, वह व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है, वह जा रहा है, फिर कह रहा है वह 135 डिग्री दाईं ओर घूमता है। दाईं ओर मैंने बताया था क्या हो जाएगा, दाईं ओर बताइए, राइट, मतलब राइट घूमता है, और राइट मतलब घूमता है आपका इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज वो घूमता है, यूँ घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज। दाई मतलब राइट, और राइट मतलब दायां, मतलब वह एंटी क्लॉकवाइज, वो सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था आपका बायां पर आधारित प्रश्न था, यहीं थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ दायां आ गया है। तो दायां मतलब वह राइट जा रहा है, राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमना है आपको, तो इस डायरेक्शन से ही आपको घूमना है। कितना डिग्री, 135 डिग्री घूमना है। तो देखिए यहाँ से आपको चलना है, इतना हो गया 90, फिर इतना आ गया बीच में 45 डिग्री। ठीक है, ये 90 है, ये 45 डिग्री है। अब 90 और 45 डिग्री को जब जोड़ेंगे, 90 और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए आपका 135 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मैंने जब पश्चिम की ओर से मैंने वो क्लॉकवाइज मैंने घूमा तो आपका किस डायरेक्शन में आया है, देखिए आपका ये आया है इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आया है। मतलब जो व्यक्ति है उसका दिशा किस दिशा की ओर है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, वह नॉर्थ ईस्ट के दिशा में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट।
आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? देखिए सबसे पहले एक बात और ध्यान दीजिए, आपको ये तभी समझ में आएगा जितनी मैंने बात स्टार्टिंग में आपको समझाया है। 90 कब होगा, 45 कब होता है, एंटी क्लॉक वाइज, ये सारे आपको नोट कॉपी में नोट करना है, अपने सामने रखना है। और जब प्रश्न में समझाऊंगी तो आपको वही नोट डाउन में जो मैंने करवाया स्टार्टिंग में वही चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट आया। नॉर्थ ईस्ट कौन से ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ देखिए डी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ठीक है। यही तो अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ ईस्ट है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये सारी बातें समझा दिया था, फिर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कराया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर देखिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू अपने घर से पूरब की दिशा में चलता और फिर चलने के दिशा से 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर बाद दाएं मुड़ जाता है, मतलब वो 2 बार अपनी दिशा चेंज करता है और दिशा दोनों दाईं ओर है, मतलब वह दाईं ओर है, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसा है उसका दिशा, ठीक है, इतना समझिएगा। फिर देखिए समझे आपका क्या है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। चलिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। प्रश्न था कि वह पूरब की दिशा की ओर जा रहा है, पूरब मतलब इस दिशा में वो जा रहा है, इस दिशा में उसका वो दिशा में चलता और फिर चलने के दिशा से 135 दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है मतलब आपका किस क्लॉकवाइज कौन सा होगा, आपको पता होगा दाई मतलब क्या होता है, राइट, और राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसा मुड़ना है क्लॉकवाइज। तो ऐसा जब वो मुड़ेगा अपनी दिशा से, वो भी कितना डिग्री मुड़ रहा है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री यानी कि यहाँ से ये इतना 90 हो गया, फिर इतना आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ रुक जाइए, 90 और 45, ठीक है, 90 और 45। तो 90 और 45 आपका जब हो गया, 90 और 45 ध्यान दें, फिर से नोट डाउन करते हैं, 90 इतना और फिर 45। तो 90 और जब 45 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका, बताइए, आपका 135 डिग्री अब कंप्लीट हो गया। पर फिर कह रहा है कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, तो वो फिर से दाएं मुड़ता है, मतलब वो जब दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ता, मैंने बताया था जब एक बार दाएं मुड़ता है यानी कि 90 मतलब होता है इसका अर्थ। तो इतना तो मैंने बीच में इसका आधा लिया था, यहाँ बीच में इतना आधा लिया था, तो 45 ये और 45 ये, तो 90 पूरा हो गया, यानी कि वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, देखिए समझिए, वो है नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में है। ये आपका आंसर आ चुका। और ये भी बात ध्यान दें, जब दिशा डायरेक्शन सेम होगा तो आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना, जैसा कि मैंने यहाँ तो 90 और 45 को जोड़ा, फिर से वो दाएं मुड़ रहा था, मतलब वही डायरेक्शन फिर से था, वो फिर से एक बार दाएं मुड़ रहा था। तो जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो आपको जोड़ देना है, ठीक है। अभी जब डायरेक्शन नहीं सेम रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन, जैसे यहाँ था दाएं मुड़ रहा है और फिर यहीं हो जाता कि वो बाएं मुड़ रहा है, तो आपको घटा देना था। बट यहाँ दोनों दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया है। इतने बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बार फिर से आपको समझाते, देखिए सेम डायरेक्शन था इसलिए ऐड किया। पहले 135 डिग्री राइट मुड़कर फिर राइट मुड़ता है, अर्थात 90 मुड़ता है, तब 135 में 90 मैंने जोड़ा, यानी कि 225 डिग्री वो घूमा। और राइट मतलब जो हुआ आपका दाएँ मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, और कब आ गया आपको उसका नॉर्थ और वेस्ट में आ गया, ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ और वेस्ट आपका डायरेक्शन राइट होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा। इसे नोट डाउन कर लें। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे तुरंत। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा बहुत ही कन्फ्यूज़न लग रहा है तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊँगी, थोड़ी क्वेश्चन आपको बताकर छोड़ दे रही हूँ। सेट नंबर 2 में फिर से इसके आगे के क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। तब तक लिए इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन और भी बताएंगे, जल्दी ज़्यादा खुश ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वह 135 वामावर्त घूमता है और फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है, वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो आपको पहले समझा दें, वामावर्त होता है जिसे
3 चीज़ों से समझेंगे। वामावर्त होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ही होता है बायां, बायां को और क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, इतना समझें। और दक्षिणावर्त का अर्थ होता है, यहाँ समझें, दक्षिणावर्त का होता है आपका क्लॉकवाइज, यूँ होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज होता है। और क्लॉकवाइज का अर्थ हिंदी में होता है दायां, और दायां को और क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, राइट, ठीक है। इतनी चीज़ों से समझेंगे, इस दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं। देखिए, जब एक ही प्रश्न में 2 अलग अलग डायरेक्शन आ जाएंगे तो आपको अंकों को घटा देना है, ठीक है। देखिए आपका है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है वेस्ट, यहाँ है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक था, यहाँ दक्षिणावर्त फिर घूमता है वो। तो जब ऐसे अलग अलग डायरेक्शन रहेगा तो घटा लेना है। तो जब हम 135 और 180 को घटाएंगे, 135 क्या था आपका, वामावर्त मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, और 180 दक्षिणावर्त मतलब दायां, राइट, ठीक है। अब दोनों को जब मैंने घटाया तो कितना आ गया, 45। अब 45 में हम राइट वाला ले या लेफ़्ट वाला ले, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो अंक सबसे बड़ा रहेगा उसी की दिशा को ले लेंगे। तो सबसे बड़ा 180 था, तो इसका दिशा था आपका दायां मतलब राइट, तो राइट ले लिया। अब आपको जो 45 डिग्री है और व्यक्ति कहाँ खड़ा था, दक्षिण की ओर मुँह करके, और आपका आया है 45 डिग्री राइट, राइट मतलब होता है दायां, दायां मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे। तो इसके मुंह की ओर से आपको क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है। तो 45 डिग्री इसके बीच में आ गया, 90 का आधा कितना, 45 डिग्री, मतलब वह किस दिशा में अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वह अब वेस्ट और साउथ के दिशा में देख रहा है। तो यहाँ वेस्ट और साउथ हो जाएगा, ठीक है, ये। तो आपका साउथ और वेस्ट क्या है, आप कौन सा ऑप्शन है, सी में, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे वाले प्रश्न को और 4 वाले क्वेश्चन को बार बार आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, कहीं नहीं समझ आ रहा फिर से आप लोग रिपीट कीजिए, सुनिए, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है जो आपके डाउट दिमाग में है, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि आप ज़्यादा और बताएंगे तो आप लोग के दिमाग से ऊपर से आने लगेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन के कुछ बातों को रिपीट कर देते हैं। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। यहाँ डायरेक्शन भिन्न था इसलिए घटा दिया गया है, तो घटाने पर 45 डिग्री आया और उसका मुँह पहले से साउथ पर था, तो अब साउथ से आपको 45 डिग्री राइट घूमना है। तो 45 डिग्री जब राइट आपने घूमा तो बीच में 90 होता है, तो 90 का आधा 45 होता है, ठीक है, बीच में आ गया, तो उत्तर क्या आ गया आपका, साउथ और वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यह आपका टॉपिक 3 और 4 को आपको कंपेयर करके देखना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिए, कोई भी अगर अभी भी डाउट आपके दिमाग में बचा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ऐसे ही सभी को डायरेक्शन नहीं समझ में आ जाता है, मैंने सारे एक छोटे से तरीके को, टॉपिक को मैंने क्लियर कराया। अगर आप अच्छे से एकदम से रिलैक्स मूड से देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के अगले प्रश्न को लेकर आएंगे।